वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, केसीसी लोन अब इस तारीख तक जमा कर सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया है। किसान क्रेडिट कार्ड के छोटे किसानों के लिए बेहद काम की योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत देश के किसानों को एक क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। इंजीनियर, अधिकारी और नेताओं के जुनून में 50 घंटे में खड़ा कर दिया ऑक्सीजन प्लांट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश अनुसार कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलों में युद्ध स्तर पर काम चल रही है। इसी बीच रीवा ने एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां मात्र 50 घंटे में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर चालू कर दिया गया है। संकट काल के बीच सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत। कोरोना के संकट काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है, जहां फुटपाथ और हाथ के ठेले से कमाने वाले 6 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं के खाते में शिवराज सरकार ने आर्थिक मदद जमा कराई। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि जब तक संकट खत्म नहीं होता है तब तक सभी मिलकर काम करेंगे। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री गाइडलाइन 30 जून तक बढ़ाई। महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में जारी रहेगी 2% की छूट। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संपत्ति की खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन जून तक बढ़ा दी है, जबकि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन फीस में 2% की छूट भी फिलहाल मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। कमलनाथ ने डिफॉल्टर किए प्रदेश के बैंक। गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह दी इतनी बड़ी बात। मध्य प्रदेश में लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच भी सियासत जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर घेरा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी ऑक्सीजन बैंक बनवाने की बात करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री रहते हुए सारे बैंकों को डिफॉल्टर करने चले गए। मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो वहाँ आपने ऑक्सीजन बैंक क्यों नहीं बनाए। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अब प्रदेश के इन जिलों में 17 मई तक बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बना हुआ है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना हजारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे। ऐसे में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में शामिल है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल में बनेगा बच्चों का कोविड केयर सेंटर। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल में बच्चों का कोविड केयर सेंटर बनेगा। इसमें 20 बेड आरक्षित किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दौरे के बाद यह फैसला लिया गया है। शनिवार सुबह प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने किया अस्पताल का दौरा किया। इसके साथ ही अस्पताल में लिफ्ट चालू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन को 5 मई तक के लिए टाल दिया है। राजधानी भोपाल में टीकाकरण की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे 18 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। क्या देश में 3 मई से 20 मई तक फिर लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भयंकर संकट में घिरा हुआ है। देश में कोरोना वायरस के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। 3 महीने का राशन फ्री पाने के जरूरी है राशन कार्ड। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लग गया है। गंभीर स्थिति से निपटने के लिए और जरूरतमंदों के जीवन यापन सुचारू रहे, इसके लिए शिवराज ने लोगों के लिए मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। प्रदेश में अगले 3 मई तक मुफ्त राशन जरूरतमंदों को मिलेगा।
अगले 4-5 दिन तक मप्र के इन जिलों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिक की माने तो अभी 4 दिन तक और मौसम में नमी का सिलसिला बना रहेगा। इसके साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक हवा का चक्रवात बना हुआ है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर शनिवार से बंद हुई ऑनलाइन कक्षाएं। प्रदेश के सभी स्कूलों में 1 महीने के लिए शनिवार से विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासें बंद कर दी गई है। वहीं 10वीं 12वीं की कक्षाएं चालू रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग का यह आदेश एमपी बोर्ड, सीबीएसई समेत सभी बोर्ड के स्कूल पर लागू होगा। ऑनलाइन कक्षा 1 मई से 31 मई तक नहीं चलेगी। कोरोना के चलते बीते 1 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित चल रही है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 24 घंटे में 6,639 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर बड़े शहरों के लिए लगातार दूसरे दिन अच्छी खबर रही। यहां ठीक होने वालों की संख्या भी पहले से ज्यादा हो रही है। 2 दिन से 4 बड़े शहरों में नए केस से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में यह 6,639 स्वस्थ हुए, जबकि 5,379 नए केस मिले। बीयू के यूजी के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के लिए आवेदन 3 मई तक। बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा बीबीए होटल मैनेजमेंट प्रथम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन समान शुल्क के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल को समाप्त हो गई। अब शनिवार से 300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 3 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एसबीआई बैंक की सौगात, होम लोन के ब्याज दर में कटौती। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि एसबीआई हम सब के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। बता दें कि एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज दरों को घटा दिया है। जो लोग इस दौरान घर खरीदने की फिराक में, उनके लिए एसबीआई की यह घोषणा सौगात बनकर आई है। शनिवार को एसबीआई बैंक ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उसमें अब 30 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दर लगभग 6.70% से शुरू होगा। मप्र के किसानों की बड़ी राहत, अब चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 25 मई तक होगा। मध्य प्रदेश में किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 25 मई तक किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार को प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना है। नई व्यवस्था में यह उपार्जन कार्य 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर 1 मई से हुआ सस्ता। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर के दाम 45.5 रुपए घटे। देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी ने एलपीजी गैस की कीमतों में कटौती कर दी है। गैस कंपनी में आने वाले 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर कीमत में 45.50 रुपए कटौती कर दी है। लेकिन घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 30 जून तक पहले हर हाल में करा ले। इससे फायदा यह होगा कि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के नियम के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका यह आवेदन अप्रूव हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर भी एसबीआई बंद नहीं करेगा खाता। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर को बड़ी राहत दी है। बैंक ने कहा कि केवाईसी डिटेल अपडेट करने के लिए ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक कस्टमर अपने केवाईसी मानदंडों में अपडेट कराने के लिए डाक या रजिस्ट्रेशन ईमेल में आवश्यक डिटेल भेज सकते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो वकील बनने का सुनहरा मौका। बार काउंसिल की इस परीक्षा के लिए करें आवेदन। अगर आप कानून की डिग्री ले ली है और अदालत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस होना जरूरी है। तो सवाल उठता है, आखिर यह लाइसेंस कैसे हासिल की जाती है? तो जवाब, इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हर वर्ष परीक्षा आयोजन किया जाता है, जिसे ऑल इंडिया बार परीक्षा कहा जाता है। टीडीएस जमा करने और टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय 31 मार्च तक बढ़ा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए टीडीएस जमा करने और देरी से टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सीबीटीडी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड द्वारा भारतीय वायुसेना वायु सैनिक के पदों पर होने वाली भर्ती के रिजल्ट और प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट को 31 मई तक स्थगित कर दिया गया है। सीएएसपी आईएएफ एयरमैन सेलेक्ट लिस्ट को कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। सूची आधारित साइट में
30 अप्रैल 2021 को जारी होने वाली थी। सीबीएसई की तर्ज पर एमपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा भी हो सकती है रद्द। एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य इस सप्ताह तय हो जाएगा। सरकार अगले कुछ दिनों में 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा के पैटर्न का खुलासा कर देगी। सूत्रों की माने तो सरकार सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित कर सकती है। 12वीं की परीक्षा पैटर्न पर भी फैसला लिया जा सकता है। कोरोना संकट के बीच विदेश में कोवैक्सीन उत्पादन की राह खोज रही मोदी सरकार। महामारी के खिलाफ भारत में स्वीकृत वैक्सीन में से एक को लेकर सरकार जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि सरकार की इस वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेश में संभावनाएं तलाश रही है। दावा किया जा रहा है कि टीके की कमी के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरिए काम शुरू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में किसी अन्य भारतीय वैक्सीन के लिए भी ऐसा ही किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की आपातकालीन वित्तीय अधिकार प्रदान किए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सशस्त्र बलों को ये आपातकालीन शक्तियां 3 महीने के लिए दी गई है, जो आज 1 मई से शुरू होकर 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इसके पहले हालात पर काबू पाने के लिए पिछले हफ्ते केंद्रीय सशस्त्र बलों के चिकित्सा अधिकारियों को भी आपातकालीन अधिकार प्रदान किए गए थे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।